वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हमारा आज के टॉपिक देखेंगे जो है फूड प्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 5 है। अब इसमें हमें क्या करना है, हम इसमें फूड के प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इन द बिगिनिंग मैन लिव्ड इन फॉरेस्ट एंड वाज अ हंटर एंड फूड gathered. After many years, he learned the art of growing crop from seeds. Now in India, farming is the main occupation. देखो ऐसा था कि स्टार्टिंग में जो इंसान था वो कहाँ रहता था, जंगलों में रहता था। जब से स्टार्ट हुआ था बहुत पहले की बात है, ठीक। तो क्या होता था, जनरली जंगल में जब रहते थे तो इतना ज़्यादा नॉलेज किसी के पास नहीं था, तो वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, मीन्स शिकार करते थे और उससे अपना खाना लेते थे, ठीक है। लेकिन जैसे ही बहुत कुछ सालों में ये उनको जानकारी हुई और उसके बाद क्या किया हमने, पेड़ पौधे और उसके बाद हमने क्या किया था, क्रॉप्स लगानी स्टार्ट करी, ठीक है। मतलब फसल को उगाना, खेती करना हमने स्टार्ट किया। और वो क्या है, आज हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा क्या है, सबसे बड़ा कोई ऑक्यूपेशन है, मतलब बहुत बड़ा काम है किसानी करना हमारे लिए इस समय, ठीक। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होती है, किसानी होती है, ठीक। अब टाइप ऑफ फार्मर्स, तो यहाँ पे फार्मर्स के टाइप यानी कि किसानों के प्रकार, ठीक। फार्मर मीन्स क्या होता है, तो फार्मर के मतलब होता है किसान। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। हमारे देश में बहुत टाइप के अलग अलग प्रकार के फार्मर्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा किसान हैं अलग अलग प्रकार के। देखो जैसे कोई किसान होता है जो बहुत कम मात्रा में अपनी फसलों को उपजा पाता है, क्यों, उसके पास कम ज़मीन होती है, ठीक है। और कोई जिस पर बहुत सारी ज़मीन होती है वो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में अपनी जो फसल है, अपनी क्रॉप्स को क्या करता है, वहाँ पे लगाता है। देन लेट अस रीड अबाउट देम। अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे कितने टाइप के फार्मर्स हैं। तो सबसे पहले आते हैं सब्सिस्टेंस फार्मर। द मोस्ट कॉमनली फाउंड फार्मर इन इंडिया आर सब्सिस्टेंस फार्मर। Subsistence farmer usually have small plot of land and plant food crop. अब ऐसा जो हमारा पहला जो है फर्स्ट पॉइंट है सबसिस्टेंस फार्मर्स। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे छोटे किसान होते हैं जो क्या करते हैं, किसानी तो करते हैं लेकिन इनके पास क्या होता है, जमीन कम होती है और ये क्या, इनकी जो फसल है वो कम, ये उसका फॉर्मेशन करते हैं, फसलों का प्रोडक्शन कम करते हैं, ठीक। उसके बाद सेकेंड है कॉमर्शियल फार्मर्स। अब कॉमर्शियल फार्मर्स आर द फार्मर्स दैट प्रोड्यूस क्रॉप ऑन अ लार्ज स्केल एंड सेल इट इन द मार्केट फॉर प्रॉफिट। अब कॉमर्शियल जो फार्मर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, जो उनका जो फसल है उसको बहुत अधिक मात्रा में उगाते हैं और क्या करते हैं, वो मार्केट में उसे बेच देते हैं ताकि उससे क्या हो, उनको लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट हो जाए। तो पहला देखा था हमने सब्सिस्टेंस, दूसरा है हमारा कॉमर्शियल। अब तीसरे चलते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मर पे। ऑर्गेनिक फार्मर यूज ओनली नेचुरल लोकल सीड्स, मैन्योर एंड कंपोस्ट फर्टिलाइजर एंड ट्रेडिशनल क्रॉपिंग टेक्निक्स लाइक मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। अब ऑर्गेनिक फार्मर्स क्या होते हैं, जो हमारे खाद्य पदार्थों का यूज करते हैं, जो कैसे होते हैं, टोटली नेचर से मिलते हैं, नेचुरल होते हैं, फर्टिलाइजर्स का बहुत कम यूज करते हैं, जिससे क्या हो, इनकी जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी क्या रहे, बनी रहे, ठीक है। उसके बाद लार्ज फार्मर्स आ गए। इन सम पार्ट्स ऑफ कंट्री रिच फार्मर्स ऑन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड नोन एज प्लांटेशन। द प्लांटेशन आर यूजुअली यूज्ड टू ग्रो कैश क्रॉप्स सच एज कॉफी, टी, रबर यूजिंग एडवांस टूल एंड टेक्नोलॉजी। अब लार्ज फार्मर्स क्या होते हैं, तो लार्ज फार्मर्स वो फार्मर्स होते हैं जो क्या करते हैं, मेनली कोई एक चीज की क्या करते हैं, खेती करते हैं, जैसे कॉफी की खेती करना और चाय की खेती करना। हम जनरली बोलते हैं चाय पत्ती, ठीक है। तो वो क्या होती है, जो टी होती है उसको एक्चुअल होती है वो टी लीव्स होती हैं, इनकी क्या होती है, खेती होती है। कॉफी को पहले खेती होती है, उसके पेड़ होते हैं जहां से हम क्या करते हैं, उसके सीड्स को निकालकर हमें कॉफी मिलती है। फिर डेयरी फार्मर्स। इंडिया इन वन ऑफ द foremost producers of dairy products in the world. In many places across the country, people rear cattle for their milk and milk products like ghee, butter, curd and cheese. Such farmers are called dairy farmers. अब dairy farmers क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, जो मिल्क वगैरह की सप्लाई करते हैं, है ना। ये हमने देखा होगा, जैसे हमारे घर पे सुबह सुबह जो मिल्क लेके आता है, मिल्क मैन आता है, जो हम क्या देके जाता है, मिल्क देके जाता है, ठीक। तो इस टाइप के फार्मर्स होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, आपके डेयरी फार्मर्स के अंदर आते हैं। फिर आगे बात कोऑपरेटिव फार्मर्स की। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज अ रिलेटिवली न्यू सिस्टम इन इंडिया सिंस मोस्ट फार्मर्स हैव स्मॉल ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड
it is not possible to use a lot of modern machinery and techniques in cooperative farming. However, the farmer of a region bring together their lands. Thus, on a much larger field, modern farming technique can be used to maximum effect. This type of farming is beneficial because the collectively cost of much land and a less single farming. अब कोऑपरेटिव फार्मर्स क्या होते हैं? वो ऐसे फार्मर्स होते हैं जो क्या करते हैं, दो फार्मर्स मिलके क्या करते हैं, एक डील कर लेते हैं आपस में कि ये ज़मीन है, इतनी ज़मीन है, तो वो क्या करते हैं, उस ज़मीन पे दोनों मिलके क्या करते हैं, इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, एक क्रॉप को निकालते हैं और उसको बाजार में बेचने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है उसको इक्वली अपने ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक, फिर आगे अदर फार्मर्स की बात करते हैं। देखिए अदर फार्मर्स के बारे में हम थोड़ा देखेंगे यहाँ पे। तो फार्मर हु रियरी पोल्ट्री लाइक हेन्स एंड डक फॉर एग एंड मीट आर कॉल्ड पोल्ट्री फार्मर्स। अब देखो जो हमने देखा कहीं मुर्गी पालन होता है, मतलब क्या करते हैं वो डक्स को पालते हैं, हेन्स को पालते हैं, ठीक है, और वहां से क्या करते हैं उनके जो एग होते हैं तो वो उसको क्या करते हैं मार्केट में सप्लाई करने का काम करते हैं। तो जो ऐसे फार्मर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके पोल्ट्री फार्मर्स कहलाते हैं। फिर हॉर्टिकल्चर्स ग्रो फ्रूट्स लाइक एप्पल, ऑर्गन एक्सेट्रा इन ऑर्चर्ड्स। अब हॉर्टिकल्चर जो आपकी ऑरेंज और एप्पल से रिलेटेड जो खेती होती है उसको बोलते हैं हम क्या, हॉर्टिकल्चर। पिसिकल्चर हमारा फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर, फिश, प्रॉन एक्सेट्रा की जो खेती होती है, मतलब मछलियों का जो पालन होता है, सॉल्ट वाटर, फ्रेश वाटर और प्रॉन्स का जो पालन होता है वो क्या कहलाती है, आपके पिसिकल्चर कहलाता है। फिर एपीकल्चर इज द रेयरिंग ऑफ बीज एंड हनी इन अल्पेनिया। अब देखो जो हनी भी होती है, मधुमक्खी का पालन कहलाता है आपका क्या, एपीकल्चर। मिक्स्ड फार्मिंग इन्वॉल्व्स बोथ ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग द एनिमल्स। और जो इन सभी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। हमारे क्रॉप और एनिमल की देखभाल करने वालों को मिक्स्ड फार्मर्स कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रोइंग क्रॉप है, तो हम क्या करते हैं, बहुत टाइप की क्रॉप को बोते हैं, सीजन बाय सीजन हम इसका यूज करते हैं, ठीक। देन थैंक यू वेरी मच एंड वी आर कंटिन्यू इन दिस नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो।